बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस मॉडल खड़ा हुआ है स्कोडा का स्लाविया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में दिया गया है, जो पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है। 6 फीट से ज़्यादा जो बंदा है वो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता। एक बार आप टैप करोगे और ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। स्पॉइलर आपने देखा, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील दे रहा है, लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, ब्लैकआउट कर दी गई है। इस तरह से गाड़ी का साइड लुक कुछ आता है। वेलकम बैक टू मोटर्स इन इंडिया। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस मॉडल खड़ा हुआ है स्कोडा का स्लाविया। ये मॉडल है स्पोर्ट्स लाइन मॉडल, ऑटोमेटिक वर्जन। इसके बारे में हम एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। गाड़ी में क्या क्या खास है, कंपैरिजन वोक्सवैगन वर्टर से भी करेंगे। वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरिएंट है नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट्स लाइन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल माना जाता है अमंग ऑल द मॉडल्स दैट वी हैव फॉर द स्लाविया। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फटाफट शुरू करते हैं गाड़ी की कीज़ के साथ। सबसे पहले कि गाड़ी की कीज़ किस तरह की मिलती है। इसमें 2 कीज़ मिलेंगी, दोनों कीज़ में टैप्स का ऑप्शन है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग। और ये स्प्लिट की है, साइड से आप स्प्लिट कर पाओगे इस गाड़ी को। लेकिन इस गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन भी आएगा, तो इसका इतना यूज़ नहीं रहेगा। ये क्लियर कर दूं कि स्लाविया, स्कोडा स्लाविया में कौन कौन से वर्जन आते हैं। सिंस हमारे पास अभी ऑटोमेटिक वर्जन खड़ा हुआ है, इसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। तो मैनुअल में इसका बेस मॉडल आएगा क्लासिक, लेकिन हम ऑटोमेटिक से अगर शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरिएंट शुरू होता है सिग्नेचर वेरिएंट से, फिर आएगा स्पोर्ट्स लाइन, फिर आएगा प्रेस्टीज, और उसके ऊपर आता है फिर मोंटे कार्लो। और ये 1.0 लीटर TSI नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की हम आज बात करेंगे। इसके फीडबैक्स क्या है, रियल टाइम माइलेज क्या है, 0 to 100 इस गाड़ी का कितने में होगा, इंटीरियर फील क्या है, और प्रॉपर क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में हमको मिलेंगे। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर हमें और कोई वर्जन के साथ जाना चाहिए। सिग्नेचर वेरिएंट अगर कंपेयर करें हम स्पोर्ट्स लाइन से, तो स्पोर्ट्स लाइन में उसके अलावा हमारा बस स्पॉइलर, डिफ्यूज़र और स्कफ प्लेट्स ऐड हो गई हैं। उसके अलावा कोई ज़्यादा मेजर चेंज सिग्नेचर और स्पोर्ट्स लाइन में नहीं है। स्पोर्ट्स मतलब वही वाली बात हो गई ना कि थोड़ा सा फील देने के लिए स्पोर्ट्स वाली स्पॉइलर डिफ्यूज़र की ज़रूरत तो पड़ेगी। जिस तरह से हम इसको आपने दिखाएंगे कि स्पॉइलर इसका किस तरह से दिखेगा और डिफ्यूज़र किस तरह का दिखेगा। इस तरह का कुछ इसमें स्लीक डिज़ाइन का स्पॉइलर मिलेगा। पीछे बैजिंग भी स्कोडा की ब्लैक कलर में दी हुई है, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हमें करा रही है। इसके अलावा अगर हम गाड़ी में हम आते हैं तो इसमें 999 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर इंक्लाइन 4 वोल्ट्स का सिलेंडर, 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क। टर्बोचार्ज इंजन है। और बैटरी चार्जिंग अगर हम इसको देखें कि बैटरी चार्जिंग और रेंज इसमें कितना मिलेगा, तो ड्राइविंग रेंज इस गाड़ी की 843 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम कर रही है जब इस गाड़ी का फुल टैंक हो जाता है। ट्रांसमिशन आज ऑटोमेटिक 6 गियर में खड़ा हुआ है, मैनुअल ओवरराइड भी और पैडल शिफ्ट भी इस गाड़ी में मिलते हैं विद स्पोर्ट्स मोड ऑन। ये गाड़ी हमें आ रही है फ्रंट व्हील ड्राइव में, और डिफरेंशियल लॉक इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। गाड़ी के अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो इसमें मैकमेशन सस्पेंशन विद लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स हैं विद स्टेबलाइजर बार एज वेल। ट्विन बीम एक्सल गाड़ी के नीचे दिया गया है, जो गाड़ी की स्टेबिलिटी और रफ पैचेस में बहुत आराम से और कंफर्टेबली काम करता है। गाड़ी का फ्यूल टैंक हमें इसमें 45 लीटर्स का मिल रहा है। व्हील बेस गाड़ी का फ्रंट टायर्स अगर पिछले टायर्स में अगर आप देखोगे तो 2651 mm का व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का इस सेगमेंट सीडैन में भी 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। 4 डोर है, चारों आपको सेम यहाँ से ओपनिंग मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आप गाड़ी को पैसेंजर साइड से भी ओपन कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो फीचर भी आपको इसमें लगेगा। टायर्स और व्हील्स अगर हम बात करें तो 205/15 R16 का इसमें टायर डिज़ाइन है, जो कि ब्लैकआउट में आ रहा है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। बहुत प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही क्लासी भी लग रहा है। स्पेयर व्हील जो इसमें वो स्टील का है, और चारों टायर इसमें ट्यूबलेस दिए हुए। गाड़ी में एडास के तौर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैमरा दिया हुआ है, जो कि लेन फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी में लेन फंक्शंस वाला एडास आएगा, और TPMS भी इसमें दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। 6 एयर बैग्स हैं गाड़ी में स्टैंडर्ड, और 5 स्टार गूगल एनकैम रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। इसके साथ साथ रियल मिडर हेड रेस्ट और रियल मिडर 3 पॉइंट सीट बेल्ट इस गाड़ी में बेस मॉडल से कंपलसरी कर दी जाती है, जो कि अगर आप देखोगे तो सेंटर में भी हेड रेस्ट है और रियर में भी है। चाइल्ड एंकर लॉक भी इस गाड़ी में यहाँ से दे रखा है, जो कि आप प्रॉपर कर पाओगे, यहाँ से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाड़ी की ब्रेक्स की, तो ब्रेक इसमें फ्रंट में डिस्क दिए हुए हैं और बैक में ड्रम दिए हुए हैं। क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो डिस्क का ज़्यादा यूज़ होगा, तो फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं और बैक में इसमें
ड्रम्स दिए हुए हैं, डिस्क ब्रेक नहीं है, जो कि अगर देते तो ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहता है इस गाड़ी को लेके। लेकिन फिर भी गाड़ी का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ साथ गाड़ी में ABS, EBD, ESP, TC, हिल होल्ड कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक, सारे फीचर दिए जाते हैं। बहुत अमेजिंग और सेफ इस गाड़ी को बना देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्कोडा नाम से ही बिकती है बिल्ड क्वालिटी और राइड क्वालिटी में। बहुत अमेजिंग, ड्राइवर को फील कराएगा कि कैसी गाड़ी चल रही है गाड़ी के अंदर। और अंदर जाके फील देखते हैं गाड़ी की कि कैसे है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड में भी दिया हुआ है, प्रॉपर बहुत अच्छे से काम करता है। इस तरह से अगर वन टच अगर आप दबाओगे तो गाड़ी लॉक, और दबाओगे तो इस तरह से गाड़ी अनलॉक, बिना चाबी यूज़ करें। गाड़ी के डोर पे आते हैं, बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग फील होता है गाड़ी का दरवाज़ा। स्कोडा वोक्सवैगन यार जानी जाती है इस चीज़ के लिए, और क्या ही चाहिए। बहुत ही डुअल टोन में यहाँ पे दोनों फीचर दिए हुए हैं। पियानो ब्लैक का यहाँ पे फिनिश दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका सुंदर सा बहुत ओपनिंग लिड भी दिया हुआ है कि यहाँ से आप ओपन कर पाओगे। चारों पावर विंडोज़ है, वन टॉप वन एंड डाउन, सिंगल यहाँ से होगा, और आप ओवरव्हील्स यहाँ से लेफ्ट राइट सेट कर पाओगे। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर जाने से पहले अगर आप देखोगे तो गाड़ी मैनुअली सीट एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर पाओगे। और इस तरह से कुछ कंपनी पूरा सेफली गाड़ी को कवर करके बेचती है, ताकि जो कस्टमर्स वगैरह रिव्यू कर भी रहे हैं तब भी गाड़ी में कोई इम्पैक्ट ना आए। गाड़ी में बैठते ही अंदर बहुत ज़्यादा ही शांत माहौल हो जाता है। इसमें इस तरह का कुछ आपको गियर नॉब मिल रहा है, चाबी आप आराम से यहाँ पे रख दो, बिल्कुल सेफ है। हैंड ब्रेक अमेजिंग है, काफ़ी सही है। स्टार्टिंग से ही ऐसे ही चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया। अगर आप देखोगे पुरानी वॉक्सवैगन एमियो या फिर स्कोडा की कोई कार, सेम सा ही आपको मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। इस तरह से इसमें इसका पार्किंग का पूरा दिया गया है, लॉक अनलॉक गाड़ी यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पे आपका दिया गया है कि अगर आपको जाम वगैरह में ट्रैक्शन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे आराम से। और इस तरह से पार्किंग, रियर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स में भी यहाँ से स्विच कर पाओगे। इस तरह का इसका है। गाड़ी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे गाड़ी में वेलकम फीचर आ रहा है। ऐसे स्कोडा का लोगो आएगा, प्लीज़ रिफ्यूल रेंज 15 किलोमीटर्स, शोर में ऐसे ही रहता है गाड़ी। और ये आपको 12.3 इंचज़ का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा गाड़ी में प्रॉपर। और इस तरह का स्कोडा का लोगो, पूरे कंट्रोल्स आप यहाँ से कर पाओगे वॉल्यूम कर। ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे डिज़ाइन जो स्कोडा ने किया है, बहुत ही अलग और अच्छी फील करा देता है। यूजुअली अगर आप देखते हो कंपनीज में तो यहाँ पे भी एक देते हैं, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होता है, ये 2 स्पोक ही दिया हुआ है, 3 स्पोक नहीं है। तो अच्छा हैंडलिंग वगैरह आपको ग्रिप यहाँ पे मिलेगा। लेदराइट दिया हुआ है स्पोर्ट्स लाइन में, तो बहुत ही अच्छी ग्रिप देता है गाड़ी में और बढ़िया फील कराता है। इस तरह से इसका दिखता है। ये साइड में आपको RPM दे रखी है, और साइड में राइट साइड में अगर आप देखोगे तो स्पीड, डिजिटल मीटर होना चाहिए था लेकिन फिर भी इसमें अभी भी अपना एनालॉग ही चल रहा है। बहुत स्पोर्ट्स वर्जन वाले मॉडल देगा। पार्किंग ब्रेक अभी लगे हो तो ऐसे लगाएगा, इसको जैसे डाउन कर दोगे वहाँ से हट जाएगा। लाइट्स वगैरह एडजस्ट करनी वोक्सवैगन स्कोडा में तो साइड में ऑप्शन होता है आपका, उस दूसरी साइड देखने का कोई मतलब है नहीं, तो वो मत देखना। और पैडल शिफ्टर गाड़ी में ऑटोमेटिक है, तो यहीं पे माइनस प्लस के दोनों दिया हुआ है, यहाँ से आप अप कर सकते हो और यहाँ से डाउन कर सकते हो। वाइपर अगर आपको चलाना है तो इस साइड से आप चलाओगे, डिफरेंट है। वोक्सवैगन स्कोडा में हमेशा राइट साइड होता है और इंडिकेटर का हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। इस तरह से ये कुछ काम करेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में दिया गया है, जिसमें आप यहीं से मैक्स AC कंट्रोल, और ये टच है, आपको कुछ भी वैसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एयर केयर भी, एयर प्योरीफायर भी गाड़ी में दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये ऑटो पे आप स्विच कर सकते हो, और नीचे की साइड में 2 टाइप सी सॉकेट दिए गए हैं गाड़ी में, और ये वायरलेस चार्जिंग का पैड दिया गया है, यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग फ़ोन आराम से कर सकते हो। ORVM की अगर हम बात करेंगे तो ORVM इसमें पूरा फ्रेमलेस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी 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 बेहतर है। डिफ्यूज़र गाड़ी में है तो अच्छा से ये काम करेगा। ऊपर सनरूफ का आपको मैनुअली ये हटाना पड़ेगा, और फिर आप सनरूफ यहाँ से ओपन आराम से बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ से लाइट्स वगैरह हैं जो आपको ये ऑन करनी है, LED लाइट दी हुई है, दोनों ऑन करनी है, करनी सिंगल करनी है, यहाँ से हो जाएगी। बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ें हैं। इस साइड का सनवाइज़र अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा पैसेंजर साइड सनवाइज़र में। और इसमें अगर आप आओगे ड्राइवर साइड में तो इसमें आपको टिकट होल्डर का एक ऑप्शन मिलता है, मिरर का नहीं है, तो ये भी काफ़ी सही है। स्कोडा की बैजिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर, मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा लगता है ये चीज़। और अगर ये क्वालिटी की बात करोगे तो बहुत ही हार्ड फिनिश है और बहुत प्रीमियम फील गाड़ी के ओवरऑल करवाता है। प्रॉपर यहाँ पे पियानो फिनिश दिया गया है ब्लैक कलर में। थोड़े टाइम में जाके मुझे लगता है स्क्रैचेस वगैरह का यहाँ पे थोड़ा कंप्लेंट रह सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद इंटीरियर अमेजिंग फील करा रहा है कि हाँ यार कुछ तो कहीं तो पैसा लगाया है। ये देखो, बहुत ही डिटेलिंग के साथ चीज़ें की गई हैं। तो स्कोडा को सिंपली क्लेवर
ऐसे ही नहीं बोलते हैं, कुछ चीज़ें हैं स्कोडा ने जो ऐसी कही हुई हैं इस चीज़ गाड़ी में, तब जाके ही वो चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि गाड़ी का, मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, गाड़ी सीडैन है तो इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा मतलब ऊपर से पूरा दिखेगा, शार्क फिन एंटीना वगैरह। आपको यहाँ पे कुछ रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सीडैन गाड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत प्रीमियम फिनिश ऐसे ही आएगी। लेकिन जो शार्क फिन एंटीना ये काफ़ी शार्प गाड़ी में दिया हुआ है। अब गाड़ी के अंदर चलेंगे और आपको दिखाता हूँ कि 6 फीट 2 इंच का जो इंसान है वो कितना कंफर्टेबली सीट पे बैठ पाएगा, कैसे नहीं। आओ आपको दिखाते हैं। आराम से हम उस गाड़ी में बैठे हैं। अगर आप देखोगे तो थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अमेजिंग है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ इसको, और मैं नीचे यहाँ से कर सकता हूँ, तो हाइट एडजस्टेबल सीट मेरे को दी हुई है, थोड़ा सा आगे एडजस्ट करते हैं हाइट के हिसाब से। और अगर पास आके अगर दीपांशु दिखा पाओगे तो इतना हेड रूम कुछ यहाँ पे है, डिसेंट है। मेरा हेड जो है ऊपर टच ही नहीं हो रहा है और मुझे कुछ ऐसा इशू भी नहीं हो रहा है। सामने अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत अमेजिंग मेरे को एक ड्राइव पोजीशन मिल रही है कि एक अग्रेसिव वाला चलाने का मज़ा मुझ में आएगा। टू बी अगर मैं आपको बताऊँ तो हुड गाड़ी का नहीं दिखेगा, क्योंकि सेडान भी है, एसयूवीज आप नहीं चला रहे हो, तो हुड आपको नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा पूरा लग रहा है कि कैसे पूरा यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, फ्रंट में रेन सेंसिंग वाइपर आपको स्पोर्ट लाइन में मिलेंगे प्रॉपर, और यहाँ पे टिकट होल्डर आपको एक दिया गया है जो आप लगा पाओगे। तो ये छोटे छोटे जो कुछ फीचर्स हैं स्कोडा में ही आते हैं, और कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलता। तो स्पोर्ट्स लाइन मॉडल में 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर, इंटीग्रेटेड पूरा म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, वॉइस कमांड के साथ, ब्लूटूथ कंपेटेबिलिटी फॉर फोन कॉल्स एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग बहुत ही स्मूथ इस गाड़ी में काम करता है। और इसके अलावा अगर आप सामने देख पा रहे हो तो एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है विद एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर पाओगे। और इसके साथ शिफ्ट इंडिकेटर्स वगैरह भी हैं, 2 ट्रिप मीटर दिए हुए हैं, 2 ट्रिप्स इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट हो रहे हैं, डिजिटल क्लॉक सामने आप देख पाओगे। अगर मैं एक बार दरवाज़ा बंद करके आपको दिखाऊँ तो अब आपको यहाँ पे सामने दिखेगा डिजिटल क्लॉक वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे है। फ्यूल कंजप्शन, एवरेज वगैरह सारा दिखाएगा, एवरेज स्पीड दिखाएगा। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है विद 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स, मैनुअल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, पूरा ये चेंज होता है। अगर यहाँ से इसको हम चेंज करें, हटाएं, तो ये पूरा ऊपर नीचे भी होगा और आगे पीछे भी होगा प्रॉपर ऐसे। तो अगर हाइट ज़्यादा है और बार बार चेंज करना पड़ता है, मतलब अलग अलग लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं, कोई छोटी हाइट का कोई बड़ी हाइट का है, तो बहुत ज़्यादा ही यूजुअल ये वाला फीचर रहता है। यूजुअली गाड़ियों में अगर आप देखोगे तो आपको टिल्ट तो मिलेगा लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, तो इसमें है मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन वो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें पूरा आप देख पा रहे हो। बात करेंगे तो गाड़ी को ऑफ अगर मैं करता हूँ ना, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा लीव द कार सीट्स वगैरह कुछ ऐसे, तो आपने अभी जस्ट देखा होगा। अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं पिछली सीट की, कि पिछली सीट में ऐसा क्या है और 6 फीट 2 इंच का जो बंदा है वो पीछे कितना कंफर्टेबली बैठ पाएगा या कितना नहीं बैठ पाएगा, आइए जानते हैं। पूरा 90 डिग्रीज पे डोर ओपन हो रहा है, तो एंट्री रूम पूरा अगर इसमें आपको मिलेगा। उससे पहले, चलने से पहले अगर आपको मैं दिखाऊं कि इसमें डुअल टोन पीछे भी डोर में फिनिश पूरा किया हुआ है, क्रोम फिनिश हैंडल डोर्स है। और ये इसमें आपका लेदराइट नहीं है बट फैब्रिक में दिया हुआ है, फिर भी काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। पीछे स्पेस कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि कैसे फील करा रहा है। अगर मैं इसमें अंदर बैठा हूँ, आगे वाली जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, 6 फीट 2 इंचेस। अब मैं पीछे हूँ तो यहाँ पे आप मेरा नी रूम देखो, काफ़ी अमेजिंग है। मतलब मुझे लग रहा है फिर भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप जब अगली सीट की जो स्पेस होता है वहाँ पे अगर मैं अपने फीट थोड़े और एडजस्ट करूँगा तो मेरा थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है। थोड़ा पास अगर आप आके देखोगे, अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो हेड रूम अगेन यहाँ पे भी है कि 6 फीट से ज़्यादा जो बंदा है वो कम, मतलब मेरा सर ऊपर टच ही हो रहा है लिटरली, तो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता, पीछे सर रिक्लाइन नहीं कर सकता, मेरे को आगे होके ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना पूरा तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा, पीछे पूरा ऐसे नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ अंदर आके, तो पीछे ही आपको 2 चार्जिंग स्लॉट भी मिलेंगे और एसी वेंट्स कुछ इस तरह से मिलेंगे जो आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, और इस तरह से कुछ फील है। पीछे लाइट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, तो दोनों ही एलईडी है, वन टच, और आप इसे ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। रियर व्यू कुछ इस तरह से गाड़ी का आपको दिखेगा। तीनों स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिलेंगे, तो बेस मॉडल से ही आ रही हैं। और बीच में हैंड रेस्ट भी है जो पन्नी में भी पैक है, लेकिन ये हैंड रेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। सामने की अगर हम बात करें तो सेंटर, अगर पीछे कोई बंदा बैठा है उसको कैसा व्यू मिलेगा, कैसे वो देख पाएगा, तो काफ़ी प्रीमियम लगेगा, काफ़ी डिसेंट है मैं कहूँगा, और क्लासी। क्योंकि जो स्कोडा की गाड़ियाँ वो क्लास के लिए जानी जाती है, तो आपको वो जो क्लास है ना वो फील होगी इसे पूरी प्रॉपर। इस तरह से कुछ सनरूफ दिखेगी और यहाँ पे इस तरह से पूरा एम्बियंस इस गाड़ी का आपको दिखने वाला है। स्कोडा है तो ऑब्वियसली इसका जो फ्यूल लीड है ड्राइवर साइड में मिलेगा, यूजुअली कार्स में पैसेंजर साइड होता है, लेकिन स्कोडा फोक्सवैगन में
ड्राइवर साइड ही होता है। इसके लिए कोई आपको वहाँ से बटन वगैरह टैप नहीं करना है, ना नीचे से कोई हुक करना है ऊपर, बस सिंपली आपको यहाँ पे आना है। एक बार आप टैप करोगे और ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। और ये पेट्रोल है E10 E20 पे हम दोबारा एक दिन बात करने वाले हैं, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, लेकिन इस गाड़ी में इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से फ्यूल लीड है, आराम से वन टच क्लोज हो जाएगा। लुक ही रियल लुक में गाड़ी कैसे फील दे रही है, स्पॉइलर आपने देखा, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील दे रहा है इस गाड़ी को। कार्बन स्टील वेरिएंट कलर हमारे सामने आज खड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स लाइन। इसके अलावा अगर आप इसके DRLs की बात करोगे तो ये हेलोजन में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन इसमें बहुत अच्छा किया है स्कोडा ने। इसका इलेक्ट्रिकली रिलीज बूट भी है, वो हम आपको करके दिखाते हैं अभी कि कैसे होगा कैसे नहीं। इस तरह से कुछ बार ये 2-3 बार बीप करेगी और ये अब ऐसे ओपन हो जाएगी। 521 लीटर का मैसिव इसमें बूट स्पेस है, आराम से इसमें आप 8-10 बैग रख सकते हो। बड़े बैग्स हैं तो 4 रख पाओगे और छोटे से रख पाओगे, छोटे छोटे बैग हैं तो 8-10 आराम से रख पाओगे और इसको आराम से फिर आप ऐसे बंद कर पाओगे। रियर कैमरा इसको यहीं पे नंबर प्लेट के ऊपर दिया गया है, बहुत अच्छा प्लेसिंग है चीज़ों का। पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो 3 सेंसर्स दिए हुए हैं जो आपको पार्किंग असिस्ट करेगा प्रॉपर, और प्रॉपर पूरा मेन 10 इंच की स्क्रीन में गेयर नोब के ऊपर दिखाएगा कि पीछे क्या है क्या नहीं, तो अच्छा फील कराता है। इसके अलावा अगर हम आए और चीज़ों पे कि गाड़ी और क्या क्या फील कराएगी क्या नहीं, तो आगे बात करते हैं गाड़ी के हुड की। इंजन कैसा है, हमने बात की थी 1.0 लीटर नेचुरली पेट्रोल एस्पिरेटेड का इंजन है हमारे पास। कितनी पावर ये प्रोड्यूस करता है, कितनी नहीं करता है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इस तरह से कुछ गाड़ी का इंजन है, बहुत ही आपको अग्रेसिव लगेगा, मतलब यूजुअली चीज़ें सेम है, बट यहाँ पे आपको जो कवर होता है यूजुअली वो नहीं दिया गया है, लेकिन इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता, वो आप बाहर से भी लगवा सकते हो। आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, बहुत ही ओल्ड स्कूल थोड़ा सा फील देगा, लेकिन ये लगाना पड़ेगा, इसके अलावा वो बंद नहीं होगा। यूजुअली अब कार्स में हाइड्रोलिक्स आने लग गए हैं, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क इस गाड़ी में मिल रहा है, टर्बो चार्ज इंजन है। और क्या चाहिए यार, मतलब ये गाड़ी मैंने जब चला के आप देखोगे ना, तो भले ही आपको नंबर से थोड़े से कम साउंड करें 178 HP या 114 bhp, जब चलाओगे ना तब पता लगेगा कि इंजन कितना ही अच्छा ट्यून इस गाड़ी का किया हुआ है कंपनी ने, कि भले ही वो आपको नंबर से पावर थोड़ी सी कम लग रही हो, लेकिन चलाने में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को बीट कर सकती है, वो कैपेबिलिटी ये गाड़ी रखती है। पैसेंजर साइड गाड़ी का कैसा फील कराएगा, ड्राइवर सीट पर हमने बैठ के देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि पैसेंजर साइड में गाड़ी की क्या फील आएगी क्या नहीं। डोर जैसा आपको पीछे दिखाया है वैसे ही सेम है, इसमें क्रोम फिनिश का डोर हैंडल्स दिए हुए हैं और डुअल टोन में आपको डोर मिलेगा। इस तरह से कुछ अगर हम गाड़ी के अंदर चलेंगे तो ऊपर गाड़ी के आपको सनग्लास होल्डर वगैरह इस मॉडल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी बड़ा है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छा है। हैंड आप ये वाला हैंड रेस्ट ये यूज़ करना कर सकते हो, और इसी में स्टोरेज बी का भी ऑप्शन है, काफ़ी सही है। आप देखोगे तो रात को क्या होता है, काफ़ी बार आप डोर ऐसे ओपन कर ले रहे हो तो पीछे वाले को कैसे पता लगेगा रात में क्या है। लाइट तो नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर कंपनी ने लगाया है कि जिससे पता लगे कि हाँ यार साइड में कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट करेगा रात में भी। और इसी तरह से कुछ सेम आप देखोगे पीछे भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा फीचर है। क्या नहीं, इसमें प्रॉपर आपको टूल किट गाड़ी में मिलेगा, एक मेडिकल किट भी कंपनी देती है। इसके अलावा जो इसका टायर अगर आप देखोगे तो स्टील रिम वाला है पूरा, इसमें जैक वैक इसी में कंपनी प्रॉपर सेट करके देती है, ताकि बाद में आप गाड़ी चला रहे तो हिले ना, तो इसमें इसका भी काम किया गया है। इस टायर का साइज़ अगर आप देखोगे तो 195/65 R15 का ये टायर है, और ये एलॉय व्हील्स में नहीं है, कोई कंपनी नहीं देती है। ये है हमारा स्टील रिम में 15 इंच का, और अगर ये वाला बात करोगे तो ये R16 है, तो 1 इंच का आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 150 किलोमीटर आप आराम से फिर भी उसको यूज़ कर पाओगे। ट्यूबलेस टायर जैसे ये C8 की कंपनी दे रही है, वैसे ही वो भी ट्यूबलेस ऑफर किया जा रहा है। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की, तो इसमें LED हेडलाइट्स दी हुई है, LED डे लाइट रनिंग लाइट्स भी इसमें आती है, जो नीचे की साइड आप देख पा रहे हो कितना शार्प डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। पैसिव कॉर्निंग हेडलाइट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं इसी के अंदर ही। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा कट करोगे तो आपको ऐसे वो वाला भी सपोर्ट देगा, स्कोडा क्रिस्टल हेड लाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वाला बैचिंग आपको मिलेगा। हेडलाइट्स हाइट एडजस्टर भी आप अंदर से कर सकते हो, और इस तरह से कुछ गाड़ी की ग्रिल बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, ब्लैकआउट कर दी गई है, तो ये फीचर इन गाड़ी में धीरे धीरे थोड़े थोड़े टचअप्स दिए जा रहे हैं स्कोडा के द्वारा, तो गाड़ी को अग्रेसिव बना रहे हैं। लेकिन अगर फॉग लाइट्स अगर आप यहाँ पे गाड़ी की देखोगे तो वो हेलोजन ही है, वो LED में नहीं है। इसी तरह फ़र्क पड़ता तो है, लेकिन फिर भी
छोटी मोटी चीज़ें कुछ तो टॉप मॉडल्स के लिए भी कंपनी छोड़ेगी, इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। इस तरह से गाड़ी का साइड लुक कुछ आता है प्रॉपर। हम बात कर रहे हैं आज इस मॉडल की जो कंपनी पूरा प्रॉपर बैजिंग नाम देती है। साइड में भी एक स्कोडा की बैजिंग यहाँ पे दी गई है और ORPMs पे ही टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं स्पोर्ट्स लाइन में। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। क्रोम फिनिश का डोर हैंडल्स पे भी यूज़ किया गया है ताकि आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील हो। ये फीचर आपको बेस मॉडल में, क्लासिक वगैरह में नहीं आता है, स्पोर्ट्स लाइन से शुरू हो जाता है। बात करें गाड़ी की कुशनिंग की और गाड़ी की सीट किस में आ रही है, ये फैब्रिक सीट्स हैं स्पोर्ट्स लाइन में, बट आपका जो गियर नॉब है और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो लेदराइट मिलेगा। बहुत अच्छे फिनिश हैं, लेकिन इसमें बाहर आप 2-4 महीने में बाहर से लगवाने ही पड़ेंगे, लेकिन अच्छे लग रहे हैं ये भी। प्रॉपर अच्छी कुशनिंग की गई है।